पीपी को टफ टाइम देने की तैयारी, नून लीग ने एमकेएम को साथ मिला लिया। इंतखाबात की तारीख आने के बाद पहला इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के लेकर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंचे। मुलाकात में दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद में दीगर सियासी जमातों से भी बात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लंबी तारीख है, समाजी और सियासी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। अयाज सादिक ने कहा नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं, अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। मुस्तफ़ा कमाल बोले किसी लेन देन की नहीं, पाकिस्तान की बात हुई। मुल्की मसाइल के हल के लिए हम नून लीग की मदद करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा पूरे मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। इलामे के मुताबिक दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया। कमेटी सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। हमें तो पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, पीके है, बलूचिस्तान है, कराची है और पंजाब है। बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखते हैं। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, गिलगित-बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर, सबको एक नजर से देखता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पता लगना चाहिए जो हुकूमत लाई गई थी इसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। लोगों को ये बताना चाहिए कि इस जमाने में बिजली, डॉलर के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, महंगाई का तूफान आया, रोटी सब्जियां महंगी हो गई, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, इसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की के लिए ट्रिपल स्पीड से दौड़ना होगा। इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े हों, बिस्मिल्लाह। आसिफ अली ज़रदारी का मुखालिफिन को चैलेंज, घोटकी में खिताब करते हुए कहा मुकाबला होगा तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान सिंध ने बनाया, बचाना भी हमको है, अवाम हमारे साथ खड़े हों, बाकी उनके सामने ही खड़ा हूँ। हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है। बोले साबिक हुक्मरान को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर चाहिए, हमें आवाम के हुकूक चाहिए। इस सदी में माशरा लगाना आसान नहीं, चाहते हैं अफगान भाई अपने वतन वापस आए, लेकिन वहाँ क्या बचा है जो ये लोग जाएंगे। घुड़की से जीटीए के रहनुमा सरदार अली गोहर महर पीपी में शामिल हो गए। सईद गनी कहते हैं एमकेएम को सहारा ना मिले तो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती, इशारा ना मिला तो ये आम इंतखाबात से भी बाइकआउट कर देगी। नून लीग एमकेएम इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। में किसी एक सियासी जमात या हुकूमत को तरजीह नहीं देते। इंतखाबात इलेक्शन आजादाना और मुनसिफाना होने चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विराट पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अफगान पनाहगज़ीन के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। पड़ोसी ममालिक आलमी तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह अफगान को दाखिले की इजाज़त दें। पाकिस्तान में दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा की बरामदगी पर विराट पटेल का कहना था अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस तंजीबात पर हमलों की इत्तला से आगाह हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत करते हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फौज इमदाद मुअत्तल है। मैक्सवेल वेरी वेल, कितने आदमी थे, सिर्फ एक लंगड़ाता कैंगरू 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी तनहा अफगानिस्तान को हरा दिया। 201 रन के इनिंग्स खेली, 292 रन हदफ के ताकों में ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 7 आउट हुए। मैक्सवेल हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद अकेले ही टारगेट की तरफ बढ़े, चेस करते हुए वनडे तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। इस वर्ल्ड कप के पहले डबल सेंचुरी दाग दी। कप्तान किम्स ने खूब साथ दिया, 68 गेंदें खेलकर 12 रन बनाए। 8वीं विकेट के लिए रिकॉर्ड 202 रन की शराकत बनाई। मैच के बाद मैक्सवेल ने बताया रिव्यू पर जब नॉट आउट हुआ तो फैसला कर लिया था, आखिर तक खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। मैक्सवेल ने यानी ऐसी इनिंग कभी देखी आपने? खड़े हो गए बंदी, हाँ सही बात।
ये बात 200 तो बहुत से लोगों ने करे, ठीक है। चेस करते हुए ऐसी इनिंग्स किसी ने नहीं खेली, हाँ और स्पेशली बगैर पाँव के। दिल तो एक ही जुमला कह रहा है कि कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। तो आप पता है क्या है, हाँ। अब बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के आते रहे। मैक्सवेल ने पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार रखी, कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। क्रिकेटर को गोल्फ खेलना चाहिए, मैक्सवेल ने गोल्फ स्टाइल पर शॉट मारे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तबसरा। कामरान अकमल ने कहा अफगान खिलाड़ी गरूर का शिकार हो गए। मैक्सवेल ने तारीखी इनिंग्स खेली। अजहर अली ने कहा जब मैक्सवेल को कमर दर्द हुआ तो अफगान बॉलर्स उनको उनके जोन में बॉलिंग कराई और मैक्सवेल ने बगैर पांव हिलाए धानी की। मुस्तफा चौधरी अफगान फैन के रूप में खासे रंजीदा दिखाई दिए। स्मोक की सूरत हाल काबू से बाहर। पंजाब हुकूमत का लाहौर डिवीजन में जुमेरात से इतवार तक छुट्टी का ऐलान। ननकाना, वजीराबाद और गुजरांवाला में भी तातुल हो गए। तालीमी इदारे, दफातर, रेस्टोरेंट और बाजार बंद रहेंगे। जुमे से इतवार पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। निगरां वज़ीर आला कहते हैं लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। सांस और आंखों के मसाइल का सामना है। शहरी घरों में रहें, लाहौर को सांस लेने दें। हुकूमत ये इकदाम हेल्थ इमरजेंसी के तहत कर रही है। इसराइली बमबारी गजा का सहाफी खानदान के 42 अफराद समेत शहीद से हुई। फौज की बमबारी से गजा की आधी इमारतें तबाह, 70% आबादी बेघर हो गई। इसराइली फौज ने अल ब्रितानसी हॉस्पिटल को खाली करने की धमकी दे दी। गजा के 35 में से 16 हॉस्पिटल पहले ही बंद हैं। सुन्नी फोर्सेस ने अल मकासी अल शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसाए। रफा और खान यूनिस में बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक माह में शहादतों की तादाद 10,000 से ज़ायद हो गई। इसराइल ने गजा पर 30,000 टन बारूद बरसाया। हर घंटे 6 बच्चे और 5 खवातीन शहीद हो रहे हैं। फिलहिया में अल-क़िस्साम ब्रिगेड और इसराइली फौज में दो बदू लड़ाई। मुजाहिदीन का 12 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। अल-शती कैंप के करीब भी घात लगाकर हमला से हुई फौज फंस गए। हमास कमांडोज के हमलों में अब तक 110 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भतीजा रियायत नेतन्याहू भी हमास आबासों में से झड़प में हलाक हो गया। तर्जुमान हमास अबू उबैदा ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि तुम ये सोचकर बेवकूफ़ ना बनो कि खौफनाक कत्ले आम करके हमें कमज़ोर कर दोगे। हमारा दर्द तुम्हारे चेहरे के खौफ से ज़ाहिर होगा। पाकिस्तानियों की तरफ से गजा वालों की मदद। 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रफा क्रॉसिंग के करीब हिलाली अहमद मिस्र के हवाले। मिस्र में पाकिस्तानी सिफारती अमला और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेनेटर मुश्ताक का मिस्री एयरबेस से वीडियो बयान। कहा गजा जाना चाहते हैं, मिस्री हुकाम ने रोका हुआ है। कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही। ख्वाहिश है कि गजा जाकर फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती कर सके। पूरा आलम इस्लाम गुलाम बना हुआ है, सिर्फ गजा आज़ाद है। बेहतरीन निशानाबाजी एक फौजी का तुर्रा इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 43 मुकाबलों के अख्तामी तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जेल में तकरीब के मेहमान खसूसी थे। सरबराह पाक फ़ज़ाई एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस समेत 2000 से ज़्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। पाक बहरिया दूसरी और पाक फ़ज़ाई तीसरी पोजीशन पर है। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ट्रॉफीज, अवार्ड्स और मेडल तकसीम किए।